लीजिए सुनिए महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह में से स्वामी विवेकानंद की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जब धर्म का ह्रास और पाप की प्रबलता होती है तब तब मैं मानव जाति के कल्याण के लिए अवतार लिया करता हूं। इस नाशवान जगत में सर्वत्र सामान्यतः और भारतवर्ष में विशेषतः जब कभी पाप की वृद्धि या और किसी कारण से समाज के संस्कार या नवनिर्माण की आवश्यकता हुई है तो ऐसे सच्चे सुधारक और पथ प्रदर्शक प्रकट हुए हैं जिनके आत्मबल ने सामयिक परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। पुरातन काल में जब पाप अनाचार प्रबल हो उठे तो कृष्ण भगवान आए और अनीति अत्याचार की आग बुझाई। इसके बहुत दिन बाद जब क्रूरता विलासता और स्वार्थपरिता का फिर दौर दौरा हुआ तो बुद्ध भगवान ने जन्म लिया और उनके उपदेशों ने धर्म भाव की ऐसी धारा बहा दी जिसने कई सौ साल तक जड़वाद को सिर न उठाने दिया। पर जब काल प्रवाह ने इस उच्च आध्यात्मिक शिक्षा की नींव को भी खोखली कर दिया और उसकी आड़ में दंभ दुराचार ने फिर जोर पकड़ा तो शंकर स्वामी ने अवतार लिया और अपनी वाग्मिता तथा योग बल से धर्म के पर्दे में होने वाली सारी बुराइयों की जड़ उखाड़ दी। अनंतर कबीर साहब और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और अपनी आत्म साधना का सिक्का लोगों के दिलों पर जमा गए। ईसा की पिछली शताब्दी के प्रारंभ में जड़वाद ने फिर सिर उठाया और इस बार उसका आक्रमण ऐसा प्रबल था, अस्त्र ऐसे अमोघ और सहायक ऐसे सबल थे कि भारत के आत्मवाद को उसके सामने सिर झुका देना पड़ा और कुछ ही दिनों में हिमालय से लेकर राजकुमारी तथा अटक से कटक तक उसकी पताका फहराने लगी। हमारी आंखें इस भौतिक प्रकाश के सामने चौंधिया गईं और हमने अपने प्राचीन तत्व ज्ञान, प्राचीन शास्त्र विज्ञान, प्राचीन समाज व्यवस्था, प्राचीन धर्म और प्राचीन आदर्शों को त्यागना आरंभ कर दिया। हमारे मन में दृढ़ धारणा हो गई कि हम बहुत दिनों से मार्ग भ्रष्ट हो रहे थे और आत्मा परमात्मा की बातें निरी ढकोसला हैं। पुराने जमाने में भले ही उनसे कुछ लाभ हुआ हो पर वर्तमान काल के लिए वो किसी प्रकार उपयुक्त नहीं और इस रास्ते से हटकर हमने नए राजमार्ग को न पकड़ा तो कुछ ही दिनों में धराधाम से लुप्त हो जाएंगे। ऐसे समय पुनीत भारत भूमि में पुनः एक महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिसके हृदय में अध्यात्म भाव का सागर लहरा रहा था, जिसके विचार ऊंचे और दृष्टि दूरगामिनी थी, जिसका हृदय मानव प्रेम से ओतप्रोत था, जिसकी सच्चाई भरी ललकार ने क्षण भर में जड़वादी संसार में हलचल मचा दी। उसने नास्तिक के गढ़ में घुसकर साबित कर दिया कि तुम जिसे प्रकाश समझ रहे हो वो वास्तव में अंधकार है और ये सभ्यता जिस पर तुमको इतना गर्व है सच्ची सभ्यता नहीं। इस सच्चे विश्वास के बल से भरे हुए भाषण ने भारत पर भी जादू का असर किया और जड़वाद के प्रखर प्रवाह ने अपने सामने ऐसी ऊंची दीवार खड़ी पाई जिसकी जड़ को हिलाना या जिसके ऊपर से निकल जाना उसके लिए असाध्य कार्य था। आज अपनी समाज व्यवस्था, अपने वेद शास्त्र, अपने रीत व्यवहार और अपने धर्म को हम आदर की दृष्टि से देखते हैं। ये उसी पुण्यात्मा के उपदेशों का सुफल है कि हम अपने प्राचीन आदर्शों की पूजा करने को प्रस्तुत हैं और यूरोप के वीर पुरुष और योद्धा, विद्वान और दार्शनिक हमें अपने पंडितों मनीषियों के सामने निरे बच्चे मालूम होते हैं। आज हम किसी बात को, चाहे वो धर्म और समाज व्यवस्था से संबंध रखती हो या ज्ञान विज्ञान से, केवल इसलिए मान लेने को तैयार नहीं है कि यूरोप में उसका चलन है, किंतु उसके लिए हम अपने धर्म ग्रंथों और पुरातन पूर्वजों का मत जानने का यत्न करते और उनके निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं। और ये सब ब्रह्मलीन स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक उपदेशों का ही चमत्कार है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन वृतांत बहुत संक्षिप्त है। दुख है कि आप भरी जवानी में ही इस दुनिया से उठ गए और आपके महान व्यक्तित्व से देश और जाति को जितना लाभ पहुंच सकता था न पहुंच सका। 1863 ईस्वी में वो एक प्रतिष्ठित कामराय कुल में उत्पन्न हुए। बचपन से ही होनहार दिखाई देते थे। अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल की। उस समय उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। कुछ दिनों तक ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे। नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते और चूंकि गला बहुत ही अच्छा पाया था
इसलिए कीर्तन समाज में भी शरीक हुआ करते थे। पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके। धर्म उनके लिए केवल किसी पुस्तक से 2-4 श्लोक पढ़ देने, कुछ विधि विधानों का पालन कर देने और गीत गाने का नाम नहीं हो सकता था। कुछ दिनों तक सत्य की खोज में इधर उधर भटकते रहे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों को बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्रनाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना आरंभ किया और धीरे धीरे उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए और उस सच्चे गुरु से अध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य स्वीकार कर अपनी जिज्ञासा तृप्त की। परमहंस जी के देह त्याग के बाद नरेंद्र ने कोट पतलून उतार फेंका और संन्यास ले लिया। उस समय से आप विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी गुरु भक्ति गुरु पूजा की सीमा तक पहुंच गई थी। जब कभी आप उनकी चर्चा करते हैं तो एक एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता है। मेरे गुरुदेव के नाम से उन्होंने न्यूयॉर्क में एक विद्वतापूर्ण भाषण दिया, जिसमें परमहंस जी के गुणों का गान बड़ी श्रद्धा और उत्साह के स्वर में किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। देखने में वो बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते थे। उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या ये संभव है कि ये सिद्ध पुरुष हों। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया और उनसे वो प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध भी कर सकते हैं? जवाब मिला, हाँ। मैंने पूछा, क्यों कर? उत्तर मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूं जैसे तुमको। परमहंस जी की वाणी में कोई वैद्युतिक शक्ति थी जो संशयात्मा को तर्षण ठीक रास्ते पर लगा देती थी, और यही प्रभाव स्वामी विवेकानंद की वाणी और दृष्टि में भी था। हम कह चुके हैं कि परमहंस जी के परम धाम सिधारने के बाद स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ले लिया। उनकी माता उच्चाकांक्षणी स्त्री थी। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उसका ब्याह हो और दुनिया के सुख भोगे। उनके संन्यास धारण के निश्चय का समाचार पाया तो परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और बड़ी अनुनय विनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिए। पर जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो, उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। परमहंस जी कहा करते थे कि जो आदमी दूसरों को आध्यात्मिक उपदेश देने की आकांक्षा करे, उसे पहले स्वयं उस रंग में डूब जाना चाहिए। इस आदेश के अनुसार स्वामी जी हिमालय पर चले गए और वहां पूरे 9 साल तक तपस्या और चित्तशुद्धि की साधना में लगे रहे। बिना खाए बिना सोए, एकदम नग्न और एकदम अकेले सिद्ध महात्माओं की खोज में ढूंढते और उनके सत्संग से लाभ उठाते रहते थे। कहते हैं कि परम तत्व की जिज्ञासा उन्हें तिब्बत खींच ले गई, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांत और साधन प्रणाली का समीक्षक बुद्धि से अध्ययन किया। स्वामी जी खुद फरमाते हैं कि मुझे 2-2, 3-3 दिन तक खाना न मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूं जहां की सर्दी का अंदाजा थर्मामीटर भी नहीं लगा सकता। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना हुआ, पर राम के प्यारे को इन बातों का क्या डर। स्वामी विवेकानंद हिमालय में थे जब उन्हें प्रेरणा हुई कि अब तुम्हें अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करना चाहिए। अतः वो पहाड़ से उतरे और बंगाल, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बंबई आदि में रेल से और अक्सर पैदल भी भ्रमण करते। किंतु जो जिज्ञासुजन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे, उन्हें धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश करते थे। जिसे विपदग्रस्त देखते उसको सांत्वना देते। मद्रास उस समय नास्तिकों और जड़वादियों का केंद्र बन रहा था। अंग्रेजी विश्वविद्यालयों से निकले हुए नवयुवक, जो अपने धर्म और समाज व्यवस्था के ज्ञान से बिल्कुल कोरे थे, खुलेआम ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया करते थे। स्वामी जी यहाँ अरसे तक टिके रहे और कितने ही होनहार नौजवानों को धर्म परिवर्तन से रोका तथा जड़वाद के जाल से बचाया। कितनी ही बार लोगों ने उनसे वाद विवाद किया, उनकी खिल्ली उड़ाई, पर वो अपने वेदांत के रंग में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें किसी की हंसी मजाक की तनिक भी परवाह न थी। धीरे धीरे उनकी ख्याति नवयुवक मंडली से बाहर निकलकर कस्तूरी की गंध की तरह चारों ओर फैलने लगी।
बड़े बड़े धनी मानी लोग भक्त और शिष्य बन गए और उनसे नीति तथा वेदांत तत्व के उपदेश लिए। जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर, महाराजा रामानंद मद्रास और महाराजा खेतड़ी राजपूताना उनके प्रमुख शिष्यों में थे। स्वामी जी मद्रास में थे जब अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। वो तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए और उनसे बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता और था ही कौन। भक्त मंडली की सहायता से आप इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो गए। आपकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। ये पहला अवसर था कि कोई पश्चिमी जाति दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों की समीक्षा और स्वागत के लिए तैयार हुई हो। रास्ते में स्वामी जी ने चीन और जापान का भ्रमण किया और जापान के सामाजिक जीवन से बहुत प्रभावित हुए। वहां से एक पत्र में लिखते हैं, आओ इन लोगों को देखो और जाकर शर्म से मुंह छिपा लो। आओ मर्द बनो, अपने संकीर्ण बिलों से बाहर निकलो और जरा दुनिया की हवा खाओ। अमेरिका पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। ये दिन उनके बड़े कष्ट में बीते। अकिंचनता की ये दशा थी कि पास में ओढ़ने बिछाने तक को काफी न था, पर उनकी संतोष वृत्ति इन सब कष्ट कठिनाइयों पर विजयी हुई। अंत में बड़ी प्रतीक्षा के बाद नियत तिथि आ पहुंची। दुनिया के विभिन्न धर्मों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे और यूरोप के बड़े बड़े पादरी और धर्मशास्त्र के अध्यापक आचार्य हजारों की संख्या में उपस्थित थे। ऐसे महासम्मेलन में एक अकिंचन असहाय नवयुवक का कौन पुछैया था, जिसकी देह पर साबित कपड़े भी न थे। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही न दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो समय आ गया कि स्वामी जी श्रीमुख से कुछ कहें। उस समय तक उन्होंने किसी सार्वजनिक सभा में भाषण न किया था। एक बारगी 8-10 हजार विद्वानों और समीक्षकों के सामने खड़े होकर भाषण करना कोई हंसी खेल न था। मानव स्वभाववश क्षणभर स्वामी जी को भी घबराहट रही, पर केवल एक बार तबीयत पर जोर डालने की जरूरत थी। स्वामी जी ने ऐसी पांडित्यपूर्ण ओजस्वी और धारा प्रवाह वक्तृता की कि श्रोत्र मंडली मंत्रमुग्ध सी हो गई। ये असभ्य हिंदू और ऐसा विद्वतापूर्ण भाषण किसी को विश्वास न होता था। आज भी उस वक्तृता को पढ़ने से भावावेश की अवस्था हो जाती है। वक्तृता क्या है? भगवत गीता और उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ है। पश्चिम वालों को आपने पहली बार सुझाया कि धर्म के विषय में निष्पक्ष उदार भाव रखना किसको कहते हैं, और धर्म वालों के विपरीत आपने किसी धर्म की निंदा न की, और पश्चिम वालों की, जो बहुत दिनों से ये धारणा हो रही थी कि हिंदू तस्सुब के पुतले हैं, वो एकदम दूर हो गई। वो भाषण ऐसा ज्ञान गर्भ और अर्थ भरा है कि उसका खुलासा करना असंभव है, पर उसका निचोड़ ये है। हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांत को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं है। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों से तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल दृष्टि के अगोचर है, तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता है। अगर कोई ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है जो न्याय रूप, दयारूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिन्न होते हैं जब वो इन्हें देख लेता है। आपने पाश्चात्यों को पहली बार सुनाया कि विज्ञान के वो सिद्धांत जिनका उनको गर्व है और जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं, हिंदुओं को अति प्राचीन काल से विदित थे, और हिंदू धर्म की नींव उन्हीं पर खड़ी है। और जहां अन्य धर्मों का आधार कोई विशेष व्यक्ति या उसके उपदेश हैं, हिंदू धर्म का आधार शाश्वत सनातन सिद्धांत है, और ये इस बात का प्रमाण है कि वो कभी न कभी विश्व धर्म बनेगा। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखना, ऐसी बात थी जिससे पश्चिम वाले अब तक सर्वथा अपरिचित थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषणों और सच्चाई भरे उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के शब्दों में स्वामी जी की बड़ाई छापने लगे। उनकी वाणी में वो दिव्य प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्मृत हो जाते। भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर से जिज्ञासुजन उनके पास पहुंचने और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन दिन भर दौड़ना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने आकर उनके चरण छुए और उनके उपदेशों को हृदय में स्थान दिया। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल तक रहे और
इस बीच श्रम और शरीर कष्ट की तनिक भी परवाह न कर अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद आपने इंग्लैंड की यात्रा की। आपकी ख्याति वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों को जो नास्तिकता और जड़ पूजा में दुनिया में सबसे आगे बढ़े हुए हैं, आकृष्ट करने में पहले आपको बहुत कष्ट करना पड़ा, पर आपका अद्भुत अध्यवसाय और प्रबल संकल्प शक्ति अंत में इन सब बाधाओं पर विजय हुई और आपकी वक्तृताओं और जादू अंग्रेजों पर भी चल गया। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें खाने के लिए प्रयोगशाला के बाहर निकलना कठिन था, आपका भाषण सुनने के लिए घंटों पहले सभा में पहुंच जाते और प्रतीक्षा में बैठे रहते। आपने वहां 3 बड़े मार्के के भाषण किए और आपकी वाग्मिता तथा विद्वता का सिक्का सबके दिलों पर बैठ गया। सब पर प्रकट हो गया कि जड़वाद में यूरोप चाहे भारत से कितना ही आगे क्यों न हो, पर अध्यात्म और ब्रह्मज्ञान का मैदान हिंदुस्तानियों का ही है। आप करीब 1 साल तक रहे और अनेकानेक सभा समितियों, कॉलेजों और क्लब घरों से आपके पास निमंत्रण आते थे, पर वेदांत के प्रचार का कोई भी अवसर आप हाथ से न जाने देते। आपकी ओजमयी वक्तृताओं का ये प्रभाव हुआ कि बिशपों और पादरियों ने गिरजों में वेदांत पर भाषण किए। एक दिन एक संभ्रांत महिला के मकान पर लंदन के अध्यापकों की सभा होने वाली थी। श्रीमती जी शिक्षा विषय पर बड़ा अधिकार रखती थीं और उनका भाषण सुनने तथा उस पर बहस की इच्छा से बहुत से विद्वान एकत्र हुए थे। संयोगवश श्रीमती जी की तबीयत कुछ खराब हो गई। स्वामी जी वहां विद्यमान थे। लोगों ने प्रार्थना की कि आप ही कुछ फरमाएं। स्वामी जी उठ खड़े हुए और भारत की शिक्षा प्रणाली पर पांडित्यपूर्ण भाषण किया। उन विद्या व्यवसायियों को कितना आश्चर्य हुआ जब स्वामी जी के श्रीमुख से सुना कि भारत में विद्यादान सब दानों से श्रेष्ठ माना गया है और भारतीय गुरु अपने विद्यार्थियों से कुछ लेता नहीं, बल्कि उन्हें अपने घर पर रखता है और उनको विद्यादान के साथ साथ भोजन वस्त्र भी देता है। धीरे धीरे यहां भी स्वामी जी की भक्त मंडली काफी बड़ी हो गई। बहुत से लोग जो अपनी रुचि का आध्यात्मिक भोजन न पाकर धर्म से विरक्त हो रहे थे, वेदांत पर लट्टू हो गए और स्वामी जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि यहां से जब वो चले तो उनके साथ कई अंग्रेज शिष्य थे, जिनमें कुमारी नोबल भी थीं, जो बाद को भगनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुईं। स्वामी जी ने अंग्रेजों के रहन सहन और चरित्र स्वभाव को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा, समझा। इस अनुभव की चर्चा करते हुए एक भाषण में आपने कहा कि ये क्षत्रियों और वीर पुरुषों की जाति है। 16 दिसंबर 1896 ईस्वी को स्वामी जी कई अंग्रेज चेलों के साथ प्रिय स्वदेश को रवाना हुए। भारत के छोटे बड़े सब लोग आपकी उज्ज्वल विरुदावली को सुन सुनकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। आपके स्वागत और अभ्यर्थना के लिए नगर नगर में कमेटियां बनने लगीं। स्वामी जी जब जहाज से कोलंबो में उतरे तो जनसाधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से आपका स्वागत किया, वो एक दर्शनीय दृश्य था। कोलंबो से अल्मोड़ा तक जिस जिस नगर में आप पधारे, लोगों ने आपकी राह में आंखें बिछा दीं। अमीर गरीब छोटे बड़े सबके हृदय में आपके लिए एक सा आदर सम्मान था। यूरोप में बड़े बड़े विजेताओं की जो अभ्यर्थना हो सकती है, उससे कई गुना अधिक भारत में स्वामी जी की हुई। आपके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और लोग आपको एक नज़र देखने के लिए मंजिलें तय करके आते थे। क्योंकि भारतवर्ष लाख गया बीता है, फिर भी एक सच्चे संत और महात्मा का जैसा कुछ आदर सम्मान भारतवासी कर सकते हैं और किसी देश में संभव नहीं। यहाँ मन को जीतने और हृदयों को वश में करने वाले विजेता का देश को जीतने और मानव प्राणियों का रक्त बहाने वाले विजेता से कहीं अधिक आदर सम्मान होता है। हर शहर में जनसाधारण की ओर से आपके कार्यों की बड़ाई और कृतज्ञता प्रकाश करने वाले मानपत्र दिए गए। कुछ बड़े शहरों में तो 15-15, 20-20 मानपत्र तक दिए गए और आपने उनके उत्तर में देशवासियों को देशभक्ति के उत्साह तथा अध्यात्म तत्व से भरी हुई वक्तृताएं सुनाईं। मद्रास में आपके स्वागत के लिए 17 आलीशान फाटक बनाए गए थे। महाराजा रामानंद ने, जिनकी सहायता से स्वामी जी अमेरिका गए थे, इस समय बड़े उत्साह और उदारता के साथ आपके स्वागत का आयोजन किया। मद्रास के विभिन्न स्थानों में घूमते और अपने अमृत उपदेशों से लोगों को तृप्त आह्लादित करते हुए 28 फरवरी को स्वामी जी कलकत्ते पधारे। यहाँ आपके स्वागत अभिनंदन के लिए लोग पहले ही से अधीर हो रहे थे। जिस समय आपको मानपत्र दिया गया, सभा में 5000 से अधिक लोग उपस्थित थे। राजा विनय कृष्ण बहादुर ने
स्वयं मानपत्र पढ़ा जिसमें स्वामी जी के भारत का गौरव बढ़ाने वाले कार्यों का बखान किया गया था। कलकत्ते में स्वामी जी ने एक अति पांडित्यपूर्ण भाषण किया, पर अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु परिवर्तन के लिए आपको दार्जिलिंग जाना पड़ा। वहां से अल्मोड़ा गए, पर स्वामी जी ने तो वेदांत के प्रचार का व्रत ले रखा था। उनको बेकारी में कब चैन आ सकता था। ज्यों ही तबीयत जरा संभली, सियालकोट पधारे और वहां से लाहौर वालों की भक्ति ने आपको यहां खींच बुलाया। इन दोनों स्थानों में आपका बड़े उत्साह से स्वागत सत्कार हुआ और अपनी अपनी अमृतवाणी से श्रोताओं के अंतःकरणों में ज्ञान की ज्योति जगा दी। लाहौर से आप काश्मीर गए और वहां से राजपूताने का भ्रमण करते हुए कलकत्ते लौट आए। इस बीच आपने 2 मठ स्थापित कर दिए थे। इसके कुछ दिन बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोक सेवा है और जिसकी शाखाएं भारत के हर भाग में विद्यमान हैं तथा जनता का अमित उपकार कर रही हैं। 1897 ईस्वी का साल सारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा मनहूस था। कितने ही स्थानों में प्लेग का प्रकोप था और अकाल भी पड़ रहा था। लोग भूख और रोग से काल का ग्रास बनने लगे। देशवासियों को इस विपत्ति में देखकर स्वामी जी कैसे चुप बैठ सकते थे। आपने लाहौर वाले भाषण में कहा था, साधारण मनुष्य का धर्म यही है कि साधु सन्यासियों और दीन दुखियों को भरपेट भोजन कराए। मनुष्य का हृदय ईश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है और इसी मंदिर में उसकी आराधना करनी चाहिए। फलतः आपने बड़ी सरगर्मी से खैरात खाने खोलना आरंभ किया। स्वामी रामकृष्ण ने देश सेवाव्रती सन्यासियों की एक छोटी सी मंडली बना दी थी। ये सब स्वामी जी के निरीक्षण में तन मन से दीन दुखियों की सेवा में लग गए। मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, मद्रास आदि में सेवाश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय भी स्थापित किए गए। कई अनाथालय भी खुले और ये सब स्वामी जी के सदुद्योग का सुफल था। उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी वो स्वयं घर घर घूमते और पीड़ितों को आश्वासन तथा आवश्यक सहायता देते दिलाते। प्लेग पीड़ितों की सहायता करना, जिनसे डॉक्टर लोग भी भागते थे, कुछ इन्हीं देशभक्तों का काम था। उधर इंग्लैंड और अमेरिका में भी वो पौधा बढ़ रहा था जिसका बीज स्वामी जी ने बोया था। 2 सन्यासी अमेरिका में और 1 इंग्लैंड में वेदांत प्रचार में लगे हुए थे और प्रेमियों की संख्या दिन दिन बढ़ती जाती थी। स्वामी जी का स्वास्थ्य जब बहुत अधिक बिगड़ गया तो आपने लाचार हो इंग्लैंड की दूसरी यात्रा की और वहां कुछ दिन ठहरकर अमेरिका चले गए। वहां आपका बड़े उत्साह से स्वागत हुआ। 2 बरस पहले जिन लोगों ने आपके श्रीमुख से वेदांत दर्शन पर जोरदार वक्तृताएं सुनी थीं, वो अब पक्के वेदांती हो गए थे। स्वामी जी के दर्शन से उनके हर्ष की सीमा न रही। यहाँ का जलवायु स्वामी जी के लिए लाभजनक सिद्ध हुआ और कठिन श्रम करते रहने पर भी कुछ दिन में आप फिर स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे हिंदू दर्शन के प्रेमियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि स्वामी जी दिन रात श्रम करके भी उनकी पिपासा तृप्त न कर सकते थे। अमेरिका जैसे व्यापारी देश में एक हिंदू सन्यासी का भाषण सुनने के लिए 2-2 हजार आदमियों का जमा हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। अकेले सैन फ्रांसिस्को नगर में आपने हिंदू दर्शन के पूरे 50 व्याख्यान दिए। श्रोताओं की संख्या दिन दिन बढ़ती गई और अध्यात्म तत्व के प्रेमियों की तृप्ति केवल दार्शनिक व्याख्यान सुनने से न होती थी। साधन और योगाभ्यास की आकांक्षा भी उनके हृदयों में जगी। स्वामी जी ने उनकी सहायता से सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी और शांति आश्रम स्थापित किया और दोनों पौधे आज तक हरे भरे हैं। शांति आश्रम नगर के कोलाहल से दूर एक परम रमणीय स्थान पर स्थित है और उसका घेरा लगभग 200 एकड़ है। ये आश्रम एक उदार धर्मानुरागी महिला की वदान्यता का स्मारक है। स्वामी जी न्यूयॉर्क में थे कि पेरिस में विभिन्न धर्मों का सम्मेलन करने की आयोजना हुई और आपको भी निमंत्रण मिला। उस समय तक आपने फ्रांसीसी भाषा में कभी भाषण न किया था। ये निमंत्रण पाके ही उसके अभ्यास में जुट गए और अपने आत्मबल से 2 महीने में ही उस पर इतना अधिकार प्राप्त कर लिया कि देखने वाले दंग हो जाते थे। पेरिस में आपने हिंदू दर्शन पर 2 व्याख्यान दिए, पर चूंकि ये केवल निबंध पढ़ने वालों का सम्मेलन था और इसका उद्देश्य सत्य की खोज नहीं किंतु पेरिस की प्रदर्शनी की शोभा बढ़ाना था, इसलिए फ्रांस में स्वामी जी को सफलता न हुई। अंत को अत्यधिक श्रम के कारण स्वामी जी का शरीर बिल्कुल गिर गया। यों ही बहुत कमजोर हो रहे थे।
पेरिस सम्मेलन की तैयारी ने और भी कमजोर बना दिया। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की यात्रा करते हुए जब आप स्वदेश लौटे तो देह में हड्डियां भर रह गई थीं और इतनी शक्ति न थी कि सार्वजनिक सभाओं में भाषण कर सकें। डॉक्टरों की कड़ी ताकीद थी कि आप कम से कम 2 साल तक पूर्ण विश्राम करें। पर जो हृदय अपने देशवासियों के दुख देखकर गल जाता हो और जिसमें उनकी भलाई की धुन समाई हो, जिसमें ये लालसा हो कि आज की धन और बल से हीन हिंदू जाति फिर पूर्वकाल की सबल, समृद्ध और आत्मबलशालिनी आर्य जाति बने, उससे ये कब हो सकता था कि एक क्षण के लिए भी आराम कर सके। कलकत्ते पहुंचते ही कुछ ही दिन के बाद आप आसाम की ओर रवाना हुए और अनेक सभाओं में वेदांत का प्रचार किया। कुछ तो स्वास्थ्य पहले ही बिगड़ा हुआ था, कुछ उधर की जलवायु भी प्रतिकूल सिद्ध हुई। आप फिर कलकत्ते लौटे। 2 महीने तक हालत बहुत नाजुक रही, फिर बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। इन दिनों आप अक्सर कहा करते थे कि अब दुनिया में मेरा काम पूरा हो चुका, पर चूंकि उस काम को जारी रखने के लिए जितेंद्रिय, निस्वार्थ और आत्मबल संपन्न सन्यासियों की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए अपने बहुमूल्य जीवन में शेष मास आपने अपनी शिष्य मंडली की शिक्षा और उपदेश में लगाए। आपका कथन था कि शिक्षा का उद्देश्य पुस्तक पढ़ाना नहीं है, किंतु मनुष्य को मनुष्य बनाना है। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे और अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत समीप है। 4 जुलाई 1902 को एकाएक आप समाधिस्थ हो गए। इस समय आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सवेरे 2 घंटे तक समाधि में रहे, दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश करते रहे। इसके बाद टहलने को निकले। शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और इसी रात को पंचभूतीय शरीर का त्याग कर परमधाम को सिधार गए। ये दुर्बल पार्थिव देह आत्म साक्षात्कार की दिव्यानुभूति को न सह सकी। पहले लोगों ने इस अवस्था को समाधि मात्र समझा और एक सन्यासी ने आपके कान में परमहंस जी का नाम सुनाया, पर जब इसका कुछ असर न हुआ तब लोगों को विश्वास हो गया कि आप ब्रह्मलीन हो गए। आपके चेहरे पर तेज था और अधखुली आंखें आत्मज्योति से प्रकाशित थीं। इस हृदय विदारक समाचार को सुनते ही सारे देश में कोलाहल मच गया और दूर दूर से लोग आपके अंतिम दर्शन के लिए कलकत्ते पहुंचे। अंत में दूसरे दिन 2 बजे के समय गंगा तट पर आपकी दाहक्रिया हुई। परमहंस जी की भविष्यवाणी थी कि मेरे इस शिष्य के जीवन का उद्देश्य जब पूरा हो जाएगा तब वो भरी जवानी में इस दुनिया से चल देगा। वो अक्षरशः सत्य निकली। स्वामी जी का रूप बड़ा सुंदर और भव्य था। शरीर सबल और सुदृढ़ था। वजन 2 मन से ऊपर था। दृष्टि में बिजली का असर था और मुखमंडल पर आत्म तेज का आलोक। आपकी दयालुता की चर्चा ऊपर कर चुके हैं। कड़ी बात शायद जबान से एक बार भी ना निकली हो। विश्वविख्यात और विश्व वंदे होते हुए भी स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। उनका पांडित्य अगाध असीम था। अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। संस्कृत, साहित्य और दर्शन के पारगामी विद्वान और जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं पर पूर्ण अधिकार रखते थे। कठोर श्रम तो आपका स्वभाव ही था। केवल 4 घंटे सोते थे। 4 बजे तड़के उठकर जप ध्यान में लग जाते। प्राकृतिक दृश्यों के बड़े प्रेमी थे। भोर में जप तप से निवृत्त होकर मैदान में निकल जाते और प्रकृति सुषमा का आनंद लेते। पालतू पशुओं को प्यार करते और उनके साथ खेलते। अपने गुरुदेव की अंत समय तक पूजा करते रहे। स्वर में बड़ा माधुर्य और प्रभाव था। श्री रामकृष्ण परमहंस कभी कभी आपसे भजन गाने की फरमाइश किया करते थे और उससे इतने प्रभावित होते कि आत्मविस्मृत से हो जाते। मीराबाई और तानसेन के प्रेम भरे गीत आपको बहुत प्रिय थे। वाणी में वो प्रभाव था कि वक्तृताएं श्रोताओं के हृदयों पर पत्थर की लकीर बन जाती। कहने का ढंग और भाषा बहुत सरल होती थी, पर उन सीधे सादे शब्दों में कुछ ऐसा आध्यात्मिक भाव भरा होता था कि सुनने वाले तल्लीन हो जाते थे। आप सच्चे देशभक्त थे। राष्ट्र पर अपने को उत्सर्ग कर देने की बात आपसे अधिक शायद ही और किसी के लिए सही हो सकती हो। देशभक्ति का ही उत्साह आपको अमेरिका ले गया था। अपने विपदग्रस्त राष्ट्र और अपने प्राचीन साहित्य तथा दर्शन का गौरव दूसरे राष्ट्रों की दृष्टि में स्थापित करना, ब्रह्मचारियों को शिक्षा देना, अपने पीड़ित देशवासियों के लिए जगह जगह खैरात खाने खुलवाना, ये सब आपके सच्चे देश प्रेम के स्मारक हैं।
आप केवल महर्षि ही न थे, ऐसे देशभक्त भी थे जिसने देश पर अपने को मिटा दिया हो। एक भाषण में फरमाते हैं, मेरे नौजवान दोस्तों, बलवान बनो। तुम्हारे लिए मेरी यही सलाह है। तुम भगवत गीता के स्वाध्याय की अपेक्षा फुटबॉल खेलकर कहीं अधिक सुगमता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। जब तुम्हारी रगें और पुट्ठे अधिक दृढ़ होंगे तो तुम भगवत गीता के उपदेशों पर अधिक अच्छी तरह चल सकते हो। गीता का उपदेश कायरों को नहीं दिया गया था, किंतु अर्जुन को दिया गया था, जो बड़ा शूरवीर, पराक्रमी और क्षत्रिय शिरोमणि था। कृष्ण भगवान के उपदेश और अलौकिक शक्ति को तुम भी समझ सकोगे जब तुम्हारी रगों में खून कुछ और तेजी से दौड़ेगा। एक दूसरे व्याख्यान में उपदेश देते हैं, ये समय आनंद में भी आंसू बहाने का नहीं। हम रो तो बहुत चुके, अब हमारे लिए नरक बनाने की आवश्यकता नहीं। इस कोमलता ने हमें इस हद तक पहुंचा दिया है कि हम रुई का गाला बन गए हैं। अब हमारे देश और जाति को जिन चीज़ों की जरूरत है वो है लोहे के हाथ पैर और फौलाद के सारे पुट्ठे, और वो दृढ़ संकल्प शक्ति जिसे दुनिया की कोई वस्तु रोक नहीं सकती, जो प्रकृति में रहस्यों की तह तक पहुंच जाती है और अपने लक्ष्य से कभी विमुख नहीं होती, चाहे उसे समुद्र की तह में जाना या मृत्यु का सामना क्यों न करना पड़े। महत्ता का मूल मंत्र विश्वास है, दृढ़ और अटल विश्वास, अपने आप और सर्वशक्तिमान जगदीश्वर पर विश्वास। स्वामी जी को अपने ऊपर जबरदस्त विश्वास था। स्वयं उन्हीं का कथन है, गुरुदेव के गले में का एक फोड़ा निकल आया था। धीरे धीरे उसने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि कलकत्ते के सुप्रसिद्ध डॉक्टर बाबू महेंद्र लाल सरकार बुलाए गए। उन्होंने परमहंस जी की हालत देखकर निराशा जताई और चलते समय शिष्यों से कहा कि ये रोग संक्रामक है, इसलिए इससे बचते रहो और गुरुजी के पास बहुत देर तक न ठहरा करो। ये सुनकर शिष्यों के होश उड़ गए और आपस में कानाफूसी होने लगी। मैं उस समय कहीं गया हुआ था, लौटा तो अपने गुरु भाइयों को अति भयभीत पाया। कारण मालूम होते ही मैं सीधे गुरुदेव के कमरे में चला गया। वो प्याली जिसमें उनके गले से निकला हुआ मवाद रखा हुआ था उठा ली और सब शिष्यों के सामने बड़े इत्मीनान से पी गया और बोला, देखो मृत्यु क्यों कर मेरे पास आती है। स्वामी जी सामाजिक सुधारों के पक्के समर्थक थे, पर उसकी वर्तमान गति से सहमत न थे। उस समय समाज सुधार के जो यत्न किए जाते थे वो प्रायः उच्च और शिक्षित वर्ग से ही संबंध रखते थे। पर्दे की रस्म, विधवा विवाह, जात बंधन, यही इस समय की सबसे बड़ी सामाजिक समस्याएं हैं जिनमें सुधार होना अत्यावश्यक है, और ये सभी शिक्षित वर्ग से संबंध रखती हैं। स्वामी जी का आदर्श बहुत ऊंचा था, अर्थात निम्न श्रेणी वालों को ऊपर उठाना, उन्हें शिक्षा देना और अपना भाई बनाना। ये लोग हिंदू जाति की जड़ हैं और शिक्षित वर्ग उनकी शाखाएं। केवल डालियों को सींचने से पेड़ पुष्ट नहीं हो सकता, उसे हरा भरा बनाना हो तो जड़ को सींचना होगा। इसके सिवा इस विषय में आप कठोर शब्दों के व्यवहार को अति अनुचित समझते थे, जिनका फल केवल यही होता है कि जिनका सुधार करना है वही लोग चिढ़कर ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो जाते हैं, और सुधार का मतलब केवल यही रह जाता है कि निरर्थक विवादों और दिल दुखाने वाली आलोचनाओं से पन्ने के पन्ने काले किए जाएं। इसी से तो समाज सुधार का यत्न आरंभ हुए 100 साल से ऊपर हो चुका और अभी तक कोई नतीजा न निकला। स्वामी जी ने सुधारक के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली ये कि देश और जाति का प्रेम उसका स्वभाव बन गया हो, हृदय उदार हो और देशवासियों की भलाई की सच्ची इच्छा उसमें बसती हो। दूसरी ये कि अपने प्रस्तावित सुधारों पर उसको दृढ़ विश्वास हो। तीसरी ये कि वो स्थिरचित्त और दृढ़ निश्चय हो। सुधार के पर्दे में कोई अपना काम बनाने की दृष्टि न रखता हो और अपने सिद्धांतों के लिए बड़े से बड़ा कष्ट और हानि उठाने को तैयार हो, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी उसे अपने संकल्प से न डिगा सके। कहते थे कि ये तीनों योग्यताएं जब तक हम में पूर्ण मात्रा में उत्पन्न न हो जाए तब तक समाज सुधार के लिए हमारा यत्न करना बिल्कुल बेकार है। पर हमारे सुधारकों में कितने हैं जिनमें ये योग्यताएं विद्यमान हों। फरमाते हैं, क्या भारत में कभी सुधारकों की कमी रही है? क्या तुम कभी भारत का इतिहास पढ़ते हो? रामानुज कौन थे? शंकर कौन थे? नानक कौन थे? चैतन्य कौन थे? दादू कौन थे? क्या रामानुज नीची जातियों की ओर से लापरवाह थे? क्या वो आजीवन इस बात का यत्न नहीं करते रहे कि चमारों को भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर लें? क्या उन्होंने मुसलमानों को अपनी मंडली में मिलाने की कोशिश नहीं की थी? क्या गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों जातियों को मिलाकर एक बनाना नहीं चाहा था? इन सब महापुरुषों ने सुधार के लिए यत्न किए और उनका नाम अभी तक कायम है। अंतर इतना है
कि वो लोग कटुवादी न थे। उनके मुंह से जब निकलते थे मीठे वचन ही निकलते थे। वो कभी किसी को गाली नहीं देते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे। निस्संदेह सामाजिक जीवन के सुधार के इन गुरुतर और महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने उपेक्षा की है और प्राचीनों ने जो मार्ग स्वीकार किया था उससे विमुख हो गए हैं। सामाजिक सुधार के समस्त प्रचलित प्रश्नों में से स्वामी जी केवल एक के विषय में सुधारकों से सहमत थे। बाल विवाह और जनसाधारण की गृहस्थ जीवन की अत्यधिक प्रवृत्ति को वो घृणा की दृष्टि से देखते थे। अतः रामकृष्ण मिशन की ओर से जो विद्यालय स्थापित किए गए उनमें पढ़ने वालों के माँ बाप को ये शर्त भी स्वीकार करनी पड़ती है कि बेटे का ब्याह 18 साल के पहले न करेंगे। ब्रह्मचर्य के वो जबरदस्त समर्थक थे और भारतवर्ष की वर्तमान भीरुता और पतन को ब्रह्मचर्य नाश का ही परिणाम समझते थे। आजकल के हिंदुओं के बारे में अक्सर वो तिरस्कार के स्वर में कहा करते थे कि यहाँ भिखमंगा भी ये आकांक्षा रखता है कि ब्याह कर लूं और देश में 10-12 गुलाम और पैदा कर दूं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के आप कट्टर विरोधी थे। आपका मत था कि शिक्षा उस जानकारी का नाम नहीं है जो हमारे दिमाग में ठूस दी जाती है, किंतु शिक्षा का प्रधान उद्देश्य मनुष्य के चरित्र का उत्कर्ष, आचरण का सुधार और पुरुषार्थ तथा मनोबल का विकास है। अतः हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी सब प्रकार की लौकिक शिक्षा का प्रबंध हमारे हाथ में हो और उसका संचालन यथासंभव हमारी प्राचीन रीत नीत और प्राचीन प्रणाली पर किया जाए। स्वामी जी की शिक्षा योजना बहुत विस्तृत थी। एक हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी आपका विचार था, पर अनेक बाधाओं के कारण आप उसे कार्यान्वित न कर सके। हाँ, उसका सूत्रपात अवश्य कर गए। धर्मगत राग द्वेष का भी आपके स्वभाव में कहीं लेश भी न था। दूसरे धर्मों की निंदा और अपमान को बहुत अनुचित मानते थे। ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म सबको समान दृष्टि से देखते थे। एक भाषण में हजरत ईसा को ईश्वर का अवतार माना था। अपने देशवासियों को सदा इस बात की याद दिलाते रहते थे कि आत्मविश्वासी महत्व का मूल मंत्र है। हमें अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, अपने को छोटा और नीचा समझते हैं, इसी कारण दीनहीन बने हुए हैं। हर अंग्रेज समझता है कि मैं शूरवीर हूं, साहसी हूं और जो चाहूं कर सकता हूं। हम हिंदुस्तानी अपनी असमर्थता की इस हद तक कायल हैं कि मर्दानगी का ख्याल भी हमारे दिलों में नहीं पैदा होता। जब कोई कहता है कि तुम्हारे पुरखे निर्बुद्धि थे, वो गलत रास्ते पर चले और इसी कारण तुम इस अवस्था को पहुंचे, तो हमको जितनी लज्जा होती है उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता और हमारी हिम्मत और भी टूट जाती है। स्वामी जी इस तत्व को खूब समझते थे और किसी दूषित प्रथा के लिए अपने पूर्व पुरुषों को कभी दोष नहीं देते थे। कहते थे कि हर एक प्रथा अपने समय में उपयोगी थी और आज उसकी निंदा करना निरर्थक है। आज हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि साधु समुदाय के अस्तित्व से हमारे देश को कोई लाभ नहीं और हमारी दान धारा को उधर से हटकर शिक्षा संस्थाओं और समाज सुधार के कार्यों की ओर बहना चाहिए। स्वामी जी से स्वार्थपरता मानते थे और है भी ऐसा ही। साधु कितना ही अपढ़ हो, अपने धर्म और शास्त्रों से कितना ही अनभिज्ञ हो, फिर भी हमारे अशिक्षित देहाती भाइयों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति और मन समाधान के लिए उसके पास काफी विद्या ज्ञान होता है। उसकी मोटी मोटी धर्म संबंधी बातें कितने ही दिलों में जगह पाती और कितनों के लिए कल्याण का साधन बनती हैं। अब अगर उनकी आवश्यकता नहीं समझी जाती तो कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिसमें उनका काम जारी रहे, पर हम इस दिशा में तो तनिक भी नहीं सोचते और जो रहा सहा साधन है उसे भी तोड़ फोड़ कर बराबर किया चाहते हैं। सारांश: स्वामी जी अपनी जाति को आचार व्यवहार, रीत नीत, साहित्य और दर्शन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्व काल के महापुरुष और पुनीत भारत भूमि सबको श्रद्धेय और सम्मान्य मानते थे। आपके एक भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त के बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वो स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो, मैं भारतीय हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं। हर एक भारतवासी, चाहे वो कोई भी हो, मेरा भाई है। अपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का विलास भवन और बुढ़ापे का वैकुंठ है।
हे शंकर, हे धरती माता, मुझे मर्द बना, मेरी दुर्बलता दूर कर और मेरी भीरुता का नाश कर। स्वामी जी के उपदेशों का सार ये है कि हम स्वजाति और स्वदेश के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, आत्मबल प्राप्त करें, बलवान और वीर बने, नीच जातियों को उभारें और उन्हें अपना भाई समझें। जब तक 90% भारतवासी अपने को दीनहीन समझते रहेंगे, भारत में एका और मेल का होना सर्वथा असंभव है। हम धर्म में आस्था रखें, पर सन्यासी विरागी न बने। हाँ, हम अपने एका के लिए सब प्रकार के त्याग करने को तैयार रहें। हम पैसा कमाएं, पर उसे अपने सुख विलास में खर्च न करें, किंतु राष्ट्रहित में लगा दें। हिंदू तत्व ज्ञान के कर्म संबंधी अंग का अनुसरण करें। शम, दम और तप त्याग उन लोगों के लिए छोड़ दें जिन्हें भगवान ने इस उच्च पद पर पहुंचने की क्षमता प्रदान की है। स्वामी जी की शिक्षा का आधार प्रेम और शक्ति है। निर्भीकता उसका प्राण है और आत्मविश्वास उसका धर्म है। उनकी शिक्षा में दुर्बलता और अनुनय विनय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था। उनका वेदांत मनुष्य को सांसारिक दुख क्लेश से बचाने, जीवन संग्राम में वीर की भांति जुटने और मानसिक आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति की समान रूप से शिक्षा देता है। अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम, तलवार और त्याग संग्रह में से स्वामी विवेकानंद की कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।